अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इजी कंसल्टिंग एजेंसी से मैं हूं अब्दुल मतीन कुरैशी। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है अमेज़न एफबीए होलसेल प्रॉफिट कैलकुलेशन। ठीक है, ये हमारे जो हमने अमेज़न एफबीए होलसेल जो हमने स्टार्ट किया था, जो हम प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट्स किस तरह जनरेट किया जाता है, हमें किस तरह पता चलेगा कि इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो चलते हैं अमेज़न की स्क्रीन पर। अब ये रैंडम से एक प्रोडक्ट है कोई भी, ठीक है, $9.99 की ये सेल हो रही है अमेज़न पे। बिल फर्स्ट मुझे ये प्रोडक्ट, मुझे सोर्स इसका मिलता है $2 का। चलें, अब एक एक्सटेंशन है एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, आप वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और एक्सटेंशन है एफबीए कैलकुलेटर, क्रोम वेब क्रोम स्टोर पे जाके आप वो एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। क्योंकि एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर जो है उसके लिए आपको न्यू टैब पे जाके एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर टाइप करना पड़ेगा, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इस वजह से मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है जो कि हर चीज़ बता देता है। ये देखें, ये प्रोडक्ट की डायमेंशंस भी बता देता है आपको, ठीक है। और इसके अलावा प्रोडक्ट डिटेल बता रहा है। उसके अलावा ये फ़ी डिटेल बता रहा है कि अमेज़न फ़ीस इतनी लेगा, फुलफिलमेंट कॉस्ट इतनी है, स्टोरेज कॉस्ट इतनी है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह बता रहा है। सेल्स प्राइस वो बता रहा है, सेल प्राइस 9.99। तो गाइस ये आपने सेट करना है, बाज़ औक़ात यहाँ पे गलत भी आ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मुझे ये जो है तकरीबन मैंने आपको बताया, मैं एक फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मुझे ये 2 का मिल रहा है, ठीक है। ये देखें, अब ये क्या लॉस में चला गया 2.04, अगर मेरे को लॉस में चला गया। अब बिल फर्ज अगर ये प्रोडक्ट होती 20 की यहाँ पे सेल हो रही होती और मुझे मिल रही होती 2 की, तो ये देखें 4.82 प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट। लेकिन हमने सिर्फ यही चीज़ ही नहीं देखनी, हमने इसकी शिपमेंट भी लगानी है, जो हम वेयर हाउस से शिप करते हैं प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस तक, ठीक है। तो ये आपने शिपिंग टू अमेज़न ऑप्शन यहाँ पे जाकर नहीं करना, बल्कि अदर कोस्ट पे जाके आपने $1 से $1.5 ऐड कर लेना है, जो आपको शिपमेंट पड़ेगी, ठीक है, जो आप अपने वेयर हाउस को पे करते हैं। जब आप इन्वेंट्री अपनी अमेज़न के वेयर हाउस भेजते हैं, तो आपके प्रेप वाला आपसे फीस चार्ज करता है पर प्रोडक्ट, $1, $1.5, $2। तो वो आपने अपने हिसाब से देना होता है। तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे फ़ी पर प्रोडक्ट फ़ी ऐड कर देनी है 1.5, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपको नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है। नेट प्रॉफिट आपको 3.32 बच रहा है, कितना लगा के 20 सेल $2 की आपकी सोर्स पड़ रही है, और $1.5 की $2 की आपको कॉस्ट पड़ रही है, और $1.5 की आपको प्रेप सर्विस वेयर हाउस की फीस पड़ रही है जो शिपमेंट की होती है। तो ये कितना हो गया, 3.5 लगाकर आपको कितना आ रहा है, $3.32 का प्रॉफिट आ रहा है। ये है सिर्फ यूएसए के लिए, ठीक है। ROI 165%, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यूके की मार्केट की तरफ। तो यूके में और यूएसए में थोड़ा सा फ़र्क है। यूके जो है, यूके की जो मार्केट है वो थोड़ा सा टैक्स लगाती है, जिसको हम कहते हैं वैट। ये देखें, अब हम इसको ओपन कर लेंगे। ये कोई सी रैंडम सी प्रोडक्ट है, 11.99 जो है इतने की ये सेल हो रही है, और ये बता रहा है कि $5 5.03, ठीक है, इतने का आपको प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब मुझे ये जो इसकी सोर्स है मुझे पड़ती है तकरीबन $2 की, मैं वो ऐड कर लूँगा। इसके बाद एस्टिमेटेड वैट, ये देखें ये ऑप्शनल बता रहा है। तो उसने ऑलरेडी ही अमेज़न की एक्सटेंशन जो है हमारे पास कैलकुलेटर, उसने ऑलरेडी ऐड कर दिया। इसको मैं अगर 10 भी कर सकता हूँ, लेकिन हमने अपनी तरफ से इसको ऐड नहीं करना, क्योंकि 20% फिक्स होता है, और इस एक्सटेंशन ने हमें खुद बता दिया, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अदर कॉस्ट में जाके आप $1.5 दोबारा ऐड कर देंगे, अपनी शिपमेंट, अपने वेयर हाउस का प्राइस जो आपको वो बताएगा, जो आपसे चार्ज करेगा। ये सारा कुछ ऐड करके 20% वैट टैक्स काट के यूके का आपको 1.53 पाउंड्स प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ROI 76% है। यूएसए और यूके में सिर्फ थोड़ा सा फर्क इतना सा है कि यूएसए में वैट नहीं है और बड़ी मार्केट है, और यूके जो है सेकंड नंबर पे आती है मार्केट प्लेस, और इसमें जो है वैट है 20%। ये अप डाउन होता रहता है, और ये आपने सेट नहीं करना खुद से, ये कैलकुलेट जो एक्सटेंशन है हमारी, ये खुद ही इसको सेट कर देती है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई इतनी बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जो आप प्रोडक्ट लेंगे आगे सेल करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट बच रहा है और कितना लॉस हो रहा है। अगर मुझे ये $10 की मिल रही होती, तो देख लें 6 पाउंड का, 10 पाउंड की अगर मुझे सोर्स पड़ रही होती, तो 6 पाउंड का मुझे लॉस हो रहा है। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल करना है कि आपका सोर्स प्राइस क्या हो, और सेलिंग प्राइस, आपने इस चीज़ का ध्यान करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। किसी चीज़ की कोई आपको मुश्किल होती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।